हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अपना तैयारी एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। नोटिफिकेशन भी दे दिया है सीजीएल का, फॉर्म भी फिलअप कर दीजिए जल्दी जल्दी और तैयारी में लग जाइए। अरिथमेटिक और एडवांस दोनों सेक्शन को पढ़ना है, अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। अरिथमेटिक भी हम लोग कर रहे हैं और एडवांस भी कर रहे हैं। अरिथमेटिक में हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट किए हैं और एडवांस सेक्शन में मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग परसेंटेज में आज के वीडियो सेशन में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक कंप्लीट करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो दोस्तों, बस आपसे यही बोलेंगे कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट आता है, कमेंट रीड करते हैं तो हौसला बुलंद होता है, लगता है आप लोगों के लिए और मेहनत करें। ठीक है, जितना आप लोग शेयर कीजिएगा, जितना आप लोग कमेंट कीजिएगा, जितना आप लोग लाइक कीजिएगा, उतना जल्दी जल्दी हम लोग हौसले के साथ हमारी टीम आपके साथ बनी रहेगी और जल्द से जल्द बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लाएंगे। और यहाँ पे वही पढ़ना है जो एग्जाम के लिए लाभदायक हो, फालतू चीज़ों को छोड़ दीजिए पीछे। ठीक है, तो हम मैथ के बेस्ट बुक कौन कौन सा बनाना है सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, वो हम आपको बता दिए हैं। आप वीडियो देख लिए होंगे, उम्मीद है उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जिनके बारे में नहीं, जिनको नहीं पता है कि मैथ का प्लानिंग, मैथ का स्ट्रेटेजी किन बुक से और कैसे तैयारी करना है, वो लोग जान लेंगे। तो देखिए, ज्ञान बांटने से घटता नहीं है, बढ़ता है। तो बांटा कीजिए, शेयर किया कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, यदि ए बी के 20% के बराबर है, बी सी के 25% के बराबर है, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। देखिए, ए जो है बी के 20% के बराबर है, बी के कितना 20% के बराबर है। अब इस परसेंट को हम लोग फ्रैक्शन में नीचे 100 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 100 को हम इधर कर सकते हैं, ए 100 इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बराबर बी 20, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला है, बी सी के 25% के बराबर है। बी जो है सी के 25% के बराबर है, किसका, सी का 25% के बराबर है। तो 25% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25/100, तो फिर इधर गुना हो जाएगा कितना, B100 इक्वल टू C25, मल्टीप्लीकेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, अब देखिए ये कट गया, बी बचे 100, यहाँ कट गया 25/100। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। यहाँ तक क्लियर होगा दोस्तों, एकदम आसान है। ठीक है, अब आपको बताए हैं कि ए का वैल्यू कौन वाला होगा, ये वाला, और बी का वैल्यू कौन होगा, ये वाला। उल्टा होता है, बी का वैल्यू कौन होगा, ये वाला, और सी का वैल्यू कौन होगा, ये वाला। तो यहाँ पे A/V का जो मान आया है वो ए का 1 और बी का 5। यहाँ पे B/C का जो मान आया है, बी का 1 और सी का 4। हम A/B, B/C, 1/4, 1/5 और 1/4 निकाल लिए। ठीक है, अब निकालेंगे यहाँ पे b का दो मान है, तो हमको तो एक मान चाहिए। तो हम लोग अनुपात रेशियो चैप्टर वाला एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, A/B, B/C, 1/5, 1/4, इस तरीका से लिखते हैं। तो हमको पता चल जाता है A/B/C का वैल्यू। इसको इससे गुना करते हैं 5/20, फिर इसको इससे गुना करते हैं 5 एकम 5, फिर इसको इससे गुना करते हैं 1। ये जो हमारा मान आया है वो आया है A/B/C का। अब क्या बोल रहा है, C का कितना प्रतिशत A का बराबर होगा। मान लीजिए प्रतिशत पूछा, तो C का कितना प्रतिशत A का बराबर होगा। तो मान लीजिए C का X प्रतिशत A के बराबर होगा, A के बराबर होगा। तो देखिए C का वैल्यू क्या आया है 20, तो यहां लिख दिए 20 इंटू X प्रतिशत को X/100 लिख सकते हैं, इक्वल टू A का मान कितना है 1, तो ये कट गया कितना से, B बचे 100, 5 इधर चल जाएगा, 5 इंटू 1 5, तो X का वैल्यू क्या आ गया मेरा 5। यानी X जो है, X प्रतिशत C का कितना प्रतिशत A के बराबर होगा, 5% के बराबर होगा। ये मेरा X बराबर 5 आ गया, ये मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 रीड कीजिए। बोल रहा है एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष है और 196 बच्चे हैं, तो उस विवाह समारोह में कितने पुरुष है। क्वेश्चन को रीड किए। एक पार्टी चल रहा था शादी का, ठीक है, उसमें 32% महिलाएं थे और 54 पुरुष है और 196 बच्चे हैं। देखिए 196 बच्चे, उस विवाह समारोह में कितने पुरुष है ये पूछा है। मान लीजिए कि उस शादी समारोह में टोटल 100% आदमी होंगे। 100 मान के क्वेश्चन को बना रहे हैं हम लोग। अब बताइए 32% महिला है तो 100 का 32% क्या हुआ, 32 क्या है, महिलाएं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बताइए इसमें 54% पुरुष है तो 54, 100 का 54 पुरुष हो गया। तो अब बताइएगा हमको कि बच्चे इसमें कितने हो गए, तो 4 2 6 5 3 8 86 जब महिलाएं और पुरुष हो गए तो 100 में से जो बचेगा 86 को माइनस करेंगे तो बचेगा 14, तो 14 तो हमारे बच्चे हो जाएंगे। अब देख लीजिए तीनों को जोड़ करके मेरा कंप्लीटली 100 हो रहा है कि नहीं। 4 4 8 2 10 का 0 हाथ में 1, 5 3 8 1 9 9 1 10 कंप्लीट। अब हम लोग माने हैं कि टोटल आदमी जो पार्टी में थे वो 100 थे, जिसमें से 32% महिलाएं, तो 100 का 32% 32, 100 का 54% 54 पुरुष, तो बचा हुआ हो गए बच्चे। तो यानी जो बोल रहा है कि 196 बच्चे हैं, 14 नहीं है टोटल कितना 196, तो 14 यूनिट का वैल्यू 196, तो एक यूनिट का वैल्यू 196/14, ये कट जाएगा 14 से। एक यूनिट का वैल्यू अगर 14 आ गया तो हमसे पूछा है कि उस विवाह में पुरुष कितने हैं, तो पुरुषों की संख्या यहां पे टोटल 54 यूनिट है, तो 54 यूनिट का इक्वल टू 54, एक यूनिट का कितना है 14, तो 54 यूनिट का 54 इंटू 14। देखिए अब इसको हम कितना आसानी से गुना करेंगे। देखिए यूनिट इसका यूनिट प्लेस लेंगे और इसका यूनिट प्लेस लेंगे, 4 इंटू 4 16, यानी लास्ट में तो 6 वाला आंसर मेरा होगा। अगर आप ऑप्शन में लास्ट वाला 6 आंसर मेरा पकड़ा गया तो मेरा आंसर वही है, सोल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। लास्ट वाला मेरा 6 कौन है, 1 नंबर में, ऑप्शन नंबर 1 में, यानी 756 मेरा इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे बोल रहा है चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने पर 5 किलो चीनी बचती है, चीनी की कुल मात्रा बताइए। देखिए अब हमारे पास एक अमाउंट में चीनी था, उसका जब 5% भाग बिक गया तो 5 किलो चीनी बच रहा है। 5% जब बिक गया तो 5 किलो चीनी बच रहा है, तो टोटल कितना चीनी है यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए फ्रैक्शन से इसको बना लेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे बनाने का। ठीक है, आसानी होता है, अभी तक आपको फ्रैक्शन के ऊपर ही लेके चल रहे हैं। तो 5% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, 1/20। आपको बताए थे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, बी25 100 कट जाएगा, 1/20 इसका वैल्यू आ जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब यह हुआ कि मेरे पास टोटल अमाउंट, टोटल चीनी 20 था, टोटल चीनी 20 था, 20 का 5% बिक गया, यानी 20 का एक हिस्सा अगर बिक गया तो बच गया मेरे पास कितना 19 यूनिट। इसको हम लोग यूनिट मानते हैं, ये कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, इकाई मान के चलते हैं, कितना हो सकता है मान के चलते हैं। ठीक है, देखिए फिर से समझिए, 5% चीनी जब बिक गया तो 5 किलो चीनी बचती है, तो टोटल चीनी कितनी थी ये हमसे पूछा। तो टोटल चीनी हम लोग मान लिए कि 20 है, 1/20 में 20 मेरा ओरिजिनल वैल्यू हो गया टोटल चीनी, जिसका 5% हिस्सा अगर बिका तो एक बिका, 20 का 5% निकालिएगा तो एक निकलेगा। अगर 20 का एक हिस्सा बिक गया तो हमारे पास बचा कितना 19 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में 19 यूनिट बचा है, तो यहां पे क्वेश्चन में बचा है 5 किलो चीनी, 5 किलो चीनी। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों,
5/19 किलो। ठीक है, अब पूछ रहा है कि चीनी की कुल मात्रा बताइए। तो चीनी की कुल मात्रा कितना क्या है, टोटल अमाउंट हम इसको, टोटल क्वांटिटी हम इसको माने थे, तो चीनी की कुल मात्रा यही है। तो चीनी की कुल मात्रा 20 यूनिट इक्वल टू 20 गुना 5/19, 20/25 100/19। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन एक बार चेक करेंगे, 19/5 95, 5 100/19, 19 5 5 होल 5/19 किलो। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये सब इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज तो क्रिएट करते हैं उन बच्चों को जिनका बेसिक कमजोर होता है। ठीक है, x y से 5 गुना लंबा है। देखिए x है, y है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। x y से 5 गुना लंबा है, x y से 5 गुना लंबा है, यानी 5 गुना बड़ा है। अगर e 1 है तो ये 5 है। ठीक है, अगर y 1 है तो x 5 है, क्योंकि यही क्वेश्चन बोल रहा है x y से 5 गुना लंबा है, तो y x से कितना प्रतिशत कम है। देखिए y x से कितना प्रतिशत कम है, तो आप पहले देख लीजिए कि कम कितना है। कम है, कम y का कितना कम है x से, e 5 है, e 1 है, तो कम है 4। लेकिन पूछा क्या है प्रतिशत में, कि कितना प्रतिशत कम है, तो 4 कम है। क्वेश्चन देखिए, y x से जिससे जिसका वो नीचे, जिससे जिसका वो नीचे, तो किससे, x से, तो x का वैल्यू क्या है 5, ये नीचे, कम कितना है 4, ऊपर गुना 100, 20/5 100, 20/4 80%, प्रतिशत निकाल दिए कि 80% कम है, 80% कम है। ये मेरा क्लियर आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, कमल के पास कुछ सेब है, कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे, यानी जितना वो खाया है उससे 40% ज्यादा बेच दिया है। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए। चलिए फ्रैक्शन परसेंटेज दिखा। इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस परसेंटेज के साथ हम फ्रैक्शन से बनाएंगे, किस परसेंटेज को हम 100 मान के बनाएंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 40% का फ्रैक्शन होता है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, तो 40% का फ्रैक्शन क्या होगा 2/5। अगर नहीं निकालने आ रहा है, याद नहीं है, तो इसके नीचे 100 लगा करके आप सोल्व कीजिएगा तो 2/5 निकल जाएगा। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, ये 5 ओरिजिनल वैल्यू हुआ, 5 ओरिजिनल वैल्यू हुआ, 5 का 40% 2 हुआ। अब क्वेश्चन को पढ़िए, उसने जितने खाए, मान लीजिए कि वो 5 खाया, 5 खाया, मान लेते हैं हम लोग 5 खाया, क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, जो समझा रहे हैं उसको समझिएगा। मान लेते हैं कि वो 5 खाया, उससे 40% अधिक बेचा, उससे 40% अधिक बेचा, यानी 5 खाया तो इससे 40% अधिक बेचेगा, तो 5 का 40% क्या है 2, यानी उस 7 बेचा, 7 बेचा। 5 से 40% 2 है, तो 5 2 7, 40% वो अधिक बेच दिया, जितना खाया उससे 40% अधिक बेचा। 5 खाया माने हम 40% का फ्रैक्शन क्या हुआ 2/5, हम मान लिए कि 5 उसे वो खा लिया, लेकिन इसका 40% 2 है, उससे 40% अधिक बेच दिया, तो 5 2 7 बेच दिया। ठीक है, अब बोल रहा है यदि उसने 70 से बेचे, 7 बेचा, 7 यूनिट, 7 यूनिट हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो बेचा नहीं है, 70 जो बेचा है वो तो बेचा, लेकिन बेचा कितना है ओरिजिनल में 70, तो 7 यूनिट का वैल्यू 70, तो 1 यूनिट का वैल्यू 70/7 10। ठीक है, तो उसने बताइए कि उसने कितने सेब खाए,
तो खाया था कितना 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 50, 50 सेब उसने खाया। ये हो गया मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 3। फिर से एक बार आपको बताते हैं, इसमें 40% का फ्रैक्शन 2/5 क्लियर। हम मान लिए कि 5 सेब उसने खाया, 5 सेब खाया और उससे 40% अधिक बेचा, तो 5 का 40% 2, तो अधिक 5 2 7, 7 यूनिट बेचा। लेकिन 7 यूनिट बेचा है तो ओरिजिनल वैल्यू में कितना बेचा 70, तो 1 यूनिट 70/7 10, खाया कितना 5 यूनिट, 5 गुना 10 50 सेब। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। 0.6 और 0.6% के बीच क्या अंतर है, -0.6%। ठीक है, तो अगर इसका डेसिमल हम हटाएंगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे 10, क्लियर। इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, तो 2 जीरो, ये हो गया। अब ये इस फॉर्म में आ गया, 6/10 लिख सकते हैं, -6/1000 लिख सकते हैं। अब ये तो करने आपको आता ही होगा, तो इसको सोल्व करके, इसको हम नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको सोल्व कीजिए। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए क्या होगा। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 क्लास का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट, भिन्न वाला घटाव है, तो घटा के बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख करके, ऑप्शन नंबर लिख करके, आंसर भी अगर मन हो तो लिख दीजिएगा। ठीक है, तब हमें लगेगा कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27, 1600 का 6.1/4%, 1600 का मतलब गुना 6.1/4% प्लस 800 का गुना 12.1/2% किसके बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको याद रहना चाहिए परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, इसका एक हम क्लास ले लेंगे अलग से कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज के फ्रैक्शन हम आपको बता देंगे जिसको याद रखना एनी हाउ जरूरी है, जिससे आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्रैक कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ पे कितना आसानी से हो जाएगा, 1600 को 6.1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 होता है, प्लस 800 का 800 गुना 12.1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, तो ये कट जाएगा तो 100 हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो 100 + 100 200, 200 मेरा आंसर हो गया, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। देखिए कितना जल्दी सोल्व हो गया। परसेंटेज का फ्रैक्शन 20% का कितना होगा 1/5। इसी तरीके से कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े परसेंटेज का ओरिजिनल वैल्यू फ्रैक्शन में याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची। मतलब पिछले साल एक कार कंपनी ने 41,800 कार बेच दी। इस वर्ष 51,300 कार बेचने का लक्ष्य है। लक्ष्य मतलब प्लान है कि ये जो नया साल है इसमें हम 51,300 कार बेच देंगे, तो बिक्री का कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। मतलब पहले जो बिका था उस पर हम कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे कि 51,300 पे हम पहुंच जाएंगे। तो देखिए हम 41,800 पिछले साल बेचे थे, ये साल लक्ष्य है 51,300 बेचने का। तो हम जो बेचेंगे कितना बढ़ेंगे, कितना बढ़ रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9,500। इतना हमको बढ़ना होगा। तो इतना कब बढ़ेंगे, ये जो बढ़ेंगे यही तो पूछ रहा है कि बिक्री का कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो ये कितना बढ़ रहा है 9500, किस पे बढ़ रहा है, इस पे, इसी से ना बढ़ेगा 41,800 गुना 100। तो इस क्वेश्चन को यहां से आगे आप लोग का जिम्मेदारी है कि इसको सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का कमेंट में आंसर कीजिए। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा,
लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग सोल्व कीजिए। हर क्वेश्चन को हम ही थोड़ी बनाएंगे, ये सब इजी क्वेश्चन है तो आप लोग बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का कमेंट में एकदम फटाक से देखते के साथ कमेंट कीजिए सोल्व करके। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है 120 मशीन पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे खराब थे। 120 मशीन का पुर्जा था, ठीक है, मतलब उसका जो पार्ट्स होता है किसी भी मशीन का, उसमें 5% पुर्जे खराब थे। 5% खराब थे, ध्यान से समझते रहिएगा। जब 5% खराब होंगे तो सही पुर्जे कितने बचेंगे? चलिए क्वेश्चन को आगे रीड कर लेते हैं, ठीक है। 5% पुर्जे खराब थे। 80% मशीन पुर्जों के दूसरे मोटर में, एक और मोटर था उसमें 80 मशीन पुर्जों में से 10% खराब थे। 10% पुर्जे खराब थे। दोनों मोटर को मिलाकर खराब मशीन पुर्जों का प्रतिशत कितना था? हमको सही से मतलब नहीं है, खराबी का प्रतिशत निकालना है कि दोनों मोटर को मिलाकर के टोटल कितना प्रतिशत खराब है, ये हमसे पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 120 का 5% कैसे निकालिएगा। 120 का 5% कितना होगा? हम डायरेक्ट लिख दिए 6, और 80 का 10% 8। तो आप क्या सोचिएगा, कैसे निकालिएगा? 120 का 10% 12, तो 10% जब 12 तो 10 का आधा करेंगे 5, 5% तब 12 का भी आधा करेंगे 6। क्लियर? 80 का 10% सीधा 8। यानी टोटल खराब पुर्जा कितना है? टोटल तो ये कितना है? 200। टोटल पुर्जा कितना है? 200। खराब उसमें से कितना है? 8 6 14। हमसे पूछा है कि खराब पुर्जा का प्रतिशत बताइए। तो खराब पुर्जा का प्रतिशत 14 निकलेगा टोटल में से 200 गुना 100, 100 से 200 कट गया, 2 से 7 कट गया, 7 से। अब ऑप्शन मेरा आ गया 7%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7%। क्लियर होगा? ठीक है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 वो 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत का मान बताइए। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमको मापना कुछ और था, माप कुछ और दिए, तो कुछ ना कुछ तो गलती हुआ, वही गलती का कितना प्रतिशत गलती किए हैं वही हमसे पूछा है। तो 1.5 मीटर नापना था, ओरिजिनल था, और हम लोग बता दिए उसको 1.55, तो कितना त्रुटि हुआ यहां से पता चल जाएगा। 5 में से 5 गया 0.0, यानी इतना का त्रुटि हुआ। अब ये त्रुटि हमसे प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत का वैल्यू निकालेंगे। 0.05% ओरिजिनल वैल्यू पे निकलेगा गुना 100, ठीक है। अब देखिए यहां पे ऊपर में से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे, यहां से डेसिमल नीचे वाले से डेसिमल हटाएंगे, एक डिजिट के बाद था डेसिमल, तो हम ऊपर 10 लगा देंगे। 100 से 100 मेरा कट गया, 5 15, 10/3। 10/3 को हम लोग 3.1/3% लिख सकते हैं। ये मेरा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको समझने का भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप खुद जैसे ही क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लगातार आपको वीडियो मिल रहा होगा, आप लोग लगातार अपना प्यार बनाए रखिए। द कॉम्पिटिटिव फोरम चैनल के साथ जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।